आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, आई एम सिविलियन सर। सर एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनसे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। जब तक मेरा रिप्रेजेंटेशन का डिस्पोजल ना हो तब तक उनके जो भी प्रमोशन प्रोसीडिंग्स है या एंटिसिपेटेड प्रमोशन प्रोसीडिंग्स है उस पर स्टे लगाया जाए। उन्होंने बहुत कुछ मेरे साथ गलत किया हुआ है। अगर उनका प्रमोशन भी हो जाता है तो आपको कैसे इफेक्ट होगा कि एम्प्लॉय को भी जो है सिर्फ सुनने का अधिकार है प्रमोशन की प्रोसीडिंग में। ही डज नॉट हैव ए क्लेम एज अ राइट। यस, मिलॉट रेट अपील फाइल किया है। ऑनरेबल, मैंने एक रेट पिटीशन फाइल किया था नीचे। प्रणय वर्मा साहब ने डिसाइड किया है सर उसको। सर रेट पिटीशन वाज फाइल्ड विथ एन प्रेयर कि सर एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनसे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। स्टेट जो है उनको अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस उनको प्रमोशन देने के। व्हाट इज योर नेम? मनीष माटा। यू आर द पिटिशनर? यस सर। सर इसके लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था स्टेट को, डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया था सर। ना ही मैंने मेरी प्रताड़ना लिखी थी, मैंने उनके कुछ दूसरे मिसकंडक्ट जो मुझे पता थे मैंने वो भी उसमें लिखे थे। परंतु सर मैंने रिट पिटीशन लगाई थी कि जब तक मेरा रिप्रेजेंटेशन का डिस्पोजल ना हो तब तक उनके जो भी प्रमोशन प्रोसीडिंग्स है या एंटिसिपेटेड प्रमोशन प्रोसीडिंग्स है उस पर स्टे लगाया जाए। सर मेरा सिर्फ इतना सा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट? नो सर, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, आई एम अ सिविलियन सर। But I'm a victim from this full. That is your prayer in the writ petition. सर मेरा prayer writ petition का prayer ये था कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है स्टेट को पहले वो डिसाइड किया जाए, उन तब तक के लिए सर इनको प्रमोशन न दिया जाए। सिर्फ मेरा इतना सा ग्रीवेंस। किसको प्रमोशन न दिया जाए? पुलिस इंस्पेक्टर, बिकॉज ही वाज ओवर यू एग्रीड। सर आप कैसे ग्रीवेंस क्या है आपका? सर मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन में पूरा ग्रीवेंस लिखा है मेरा उनसे जो भी ग्रीवेंस है। सर प्रीवियसली उन्होंने बहुत कुछ मेरे साथ गलत किया हुआ है और उसके लिए जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हुई है वो सब गलत हुई है। तो मैंने स्टेट को बोला है कि पहले आप उनको रिकंसिडर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है उसमें। और सर इनके जो दूसरे मिसकंडक्ट्स हैं जिसके लिए मैंने इनको जो पेनल्टी। नहीं, आपने जो जिसके खिलाफ आपने डायरेक्शन चाहा उसको भी पार्टी नहीं बनाया लर्नेड सिंगल जज के सामने ना यहाँ। हाँ सर, वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तो जो पर्सन जिसके खिलाफ ऑर्डर पास होता है उसको बिना सुने के ऑर्डर पास कर देते। सर एक्चुअली मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई किया है। आपका लोकस ही समझ में नहीं आ रहा ना भाई। सर मेरा लोकस इट्स नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और इट इज नॉट अ पिटीशन ऑफ को वारंटो और व्हाटएवर इट इज सर। हाँ सर, रिट पिटीशन में मैंने ये पर्सनल कैपेसिटी आपका ग्रीवांस क्या है? सर मेरे यार ये अफेक्टेड, अगर उनका प्रमोशन भी हो जाता है तो आपको कैसे इफेक्ट होगा इंडिविजुअली? सर बिकॉज उन्होंने जो मेरे को प्रताड़ना दी है आज तक इफेक्ट्स उसके झेल रहा हूँ। देयर हैज टू बी एन कॉज ऑफ एक्शन। सर मैंने अपने उन्होंने कोई आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है, कोई दुर्व्यवहार किया है तो यू कैन फाइल ए कंप्लेंट और यू कैन फाइल एन एफआईआर आल्सो। सर मैंने कंप्लेंट किया है बस मैंने इतना ये एक में नहीं हो सकता। सर मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया था उसमें कि मेरे रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हो तब तक के लिए। इतना सा नहीं भाई, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए you have to issue a writ of mandamus. When it can be issued, have you seen that? We cannot exercise writ in every case. It is our prerogative. Sir, I have come to the court on two grounds, sir. One is natural justice, being a victim, and second, something wrong has been going on in state machinery because the respondent number 3 जो पुलिस कमिश्नर है। I don't think there is anything wrong in the order passed by the learned. नहीं सर, उन्होंने एक चीज लिखी है जो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो स्टेट जो है उसको नेगेटिवली लेगा सर। मतलब उन्होंने पैरा नंबर 4 में ये चीज तो लिखी है जज साहब ने कि है ना, इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट। सर फाइन, इट इज वेरी गुड थिंग टू सेटल लॉ। फिर उन्होंने लिखा था पेटिशन इज नॉट ए पर्सन हु विल नॉट इन एनी मैनर बी अफेक्टेड बाय द प्रमोशन। सर मेरा इसमें ये कहना है कि मेरी जो प्रताड़ना है मैंने स्टेट को लिख के दी एक प्रेजेंटेशन में, उसको स्टेट ही कंसिडर करेगा ना सर। प्रमोशन ऐसे इस तरीके से रोक नहीं सकते, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो भी एफआईआर फाइल करिए, किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन करिए। वही कहा है सर मैंने। नहीं, मैंने वही तो किया है सर। दैट ओनली आई हैव डन। दैट इज नॉट योर प्रेयर सर। दैट वाज ओनली माय प्रेयर कि मेरा रिप्रेजेंटेशन जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक आप इनको मत। क्योंकि सर स्टेट मशीनरी पे भी मैंने डाउट क्रिएट किया था नीचे रेट पिटीशन में, व्हिच विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, विल कंसीडर योर प्रेयर एंड पास द ऑर्डर। यस एंड सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, इसमें ये एक जजमेंट सर प्लीज कंसिडर करेंगे। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केवी जानकी रमन में ये बोला है कि एम्प्लॉय को भी जो है सिर्फ सुनने का अधिकार है प्रमोशन की प्रोसीडिंग में। ही डज नॉट हैव ए क्लेम एज अ राइट। एंड सर अगर मेरे पास लोकस नहीं है तो उनको भी एज अ राइट नहीं मिल सकता प्रमोशन।
हाँ तो वो भी तो बीपीसी देखेगी ना whether he is मैंने डाउट क्रिएट illegal or not. सर दैट इज Found illegal. वन थिंग प्लीज। मैंने डाउट क्रिएट किया रिट पिटीशन में कि इट इज अपेरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द स्टेट मशीनरी कि वो जो है इसमें कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि इतने सारे उसके पास मेजर पेनल्टी ऑर्डर हुए हैं, इतना मेरा ग्रीवेंसेस रहा है पीछे, एंड आई हैव गिवन द सपोर्टिंग एविडेंसेस, उसके बाद भी उस व्यक्ति को निलंबित तक नहीं किया गया है। इसकी तो बहुत दूर की बात है। तो स्टेट मशीनरी का जो बिहेवियर है, अगर सर वो ऐसा सस्पिशियस है, एंड सर अगर कोर्ट ऐसा बोलेगी वी विल नॉट इंटरफेयर, तो सिविलियन तो सब कहीं नहीं जाएंगे, पुलिस का टॉर्चर तो हर कोई सहता सर। इतना सा मेरा ग्रीवेंस था। अब इसमें मुझ पे सर लगा दी। लीगल एडवाइस किसी से ले लेते तो वो बताते आपको मिलते नेचुरल ग्राउंड सर, नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड्स पे डिजर्व्ड, हाउ डिजर्व्ड, यस।